संप्रदाय परियोजनाओं का भूमि पूजन। तो ऐसे ही अपने यहाँ के भी अलग अलग फ्लैग्स बनेंगे और वो अलग अलग जगहों पे भूमि पूजन के कार्यक्रम एक साथ संपन्न किए जाएंगे। मोटे तौर पर ये कार्यक्रम है। अब दूसरा जो गंभीर तथ्य है वो चल रहा है पीएम जनमन कार्यक्रम। अब जनमन क्या है ये मुझे हटाना पड़ेगा यार थोड़ा। उसको कहते हैं पीएम जनमन। पीएम जनमन मतलब प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन। ये कार्यक्रम इस तरह का है कि जिस प्रकार विकसित भारत संकल्प यात्रा चली थी, अभी आपने देखी, सभी ग्रामों ग्राम पंचायतों में गई, लोगों से मिली, जो हितग्राही हैं उनको बताया गया, एक तरह से पब्लिक को लिटरेट भी किया गया और हेल्थ और बहुत सी फैसिलिटीज उज्ज्वला और इस तरह के आधार कार्ड और फलाने सब उनको कृषि सम्मान इत्यादि का किया गया प्रोग्राम था। ये जो प्रोग्राम है उन्हीं में से जो आदिवासी भाई हमारे हैं उनको केंद्रित करते हुए शासन ने ये निर्णय लिया, भारत सरकार ने, कि इसमें जो प्रधानमंत्री जी के नाम से या जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो सभी योजनाओं का लाभ कम से कम 100% आदिवासी भाइयों को या परिवारों को दिया जाए। इस क्रम में दतिया में, जैसे आप सबको पता है कि दतिया में सहरिया आदिवासी हमारे हैं, तो हम लोग ने छांटा तो करीब 65 हेबिटेशंस निकले। एक आध और हो सकता है वो हम देख रहे हैं, और करीब आप माने तो 10,869 या मोटे तौर पे माने 11,000 के लगभग पॉपुलेशन और करीब 2700 के लगभग परिवार अपन ने छांटे उसको। अब हम उनका डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। डेटाबेस तैयार करने पे सबका आधार कार्ड हो, क्योंकि वो जरूरी है। समग्र आईडी तो है सबकी, समग्र आईडी के बाद आधार बने तो आयुष्मान कार्ड बन पाएगा, आयुष्मान कार्ड बने, इधर उज्ज्वला देना, इधर प्रधानमंत्री आवास अगर उनकी पात्रता बनती है तो, और अन्नपूर्णा योजना का उनको लाभ। तो ये सारी चीजें एक साथ सभी आदिवासी कोई उसमें वंचित न रहे, इस आशय से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका निर्णय लिया। उसका क्रियान्वयन हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। दतिया अच्छी पोजीशन पे है पूरे मध्य प्रदेश में, और हम बिल्कुल लगे हैं कि 100% लोगों को ऐसा कोई आदमी वंचित न रहे जो आदिवासी समुदाय से आता है और उसके बाद उसको शासन की योजना पात्र होने के बावजूद न मिल पा रही, तो वो हम रूल आउट करेंगे। तो वो हम एक हमारी रोज लगभग बैठक कर रहे हैं इस पे, और माननीय मुख्य सचिव महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस संबंध में कई बैठकें पूर्व में ले चुके हैं और बनने वाले हैं। लेकिन ये अवश्य है कि उसमें करीब मतलब कम से कम 15 से 18% लोग अभी फिलहाल लेबर के रूप में या जो भी कार्य अपने जिले में नहीं है, वो हमारा सत्यापन अभी ग्रामवार चल रहा है और हम ये छांट रहे हैं कि कौन कौन लोगों का शेष बचा है जो जिनको आयुष्मान कार्ड या आधार कार्ड या अन्य सुविधाएं उज्ज्वला इत्यादि दिया जाना शेष है। 41,000 करोड़ रुपए की सौगातें दी गई पूरे देश में, और उसमें यहाँ दतिया रेलवे स्टेशन भी अमृत भारत में शामिल था, और उस स्टेशन के तहत जो है हम लोग भी सब वहाँ पे बैठे और कार्यक्रम को देखा। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का जो ऊर्जावान उद्बोधन था वो भी सबने सुना। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने ये कहा कि अब छोटे सपने हमने देखना छोड़ दिया। तो छोटे सपने देखना का छोड़ दिया का अर्थ यही है कि अब हम हर फील्ड पे बड़ा जो भी वर्क है तो एक साथ परफॉर्म करें। हम अपने जो हमारी एग्जीक्यूशन की पावर है उसका 100% उपयोग करें। इसी क्रम में दिनांक 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ये मानिए कि करीब पूरे देश के करीब 17,000 करोड़ रुपए के जो निर्माण कार्य इत्यादि हैं उनका एक साथ लोकार्पण अथवा भूमि पूजन का कार्य किया जाएगा। अपने यहाँ कहाँ गई है
ये नहीं, वो 111 करोड़ को 39 काम है जो 111 करोड़ रुपए के उसी में सम्मिलित है, जिसको जिले के 5 स्थानों पे मुख्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। दतिया का कार्यक्रम 29 तारीख को शाम को 3 से लेके और करीब 5:30 पौने 6 तक चलेगा। 3 से 4:30 स्थानीय स्तर का और 4:30 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा। तो वहाँ पे LED के माध्यम से वर्चुअली वो सभी कार्यों का भूमि पूजन अथवा लोकार्पण करेंगे। तो 5 स्थानों का कार्यक्रम है। दतिया में किला चौक का, भांडेर में जो है उत्कृष्ट विद्यालय, सेवड़ा में बस स्टैंड और इंदरगढ़ का वो उत्कृष्ट विद्यालय कैंपस और बड़ौनी में। तो ऐसे 5 कार्यक्रम एक साथ होंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी उसमें उपस्थित रहेंगे और पहले दतिया बाकी कार्यक्रमों से बड़ा कार्यक्रम दतिया प्रॉपर का होगा। तो यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और माननीयों के उद्बोधन उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन कार्यक्रम होगा। कुछ हितग्राहियों को हम जो शासन की योजनाएं हैं उसका वही मौके पर लाभ भी देंगे। तो एक ये कार्यक्रम है जिसपे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि आम जन तक ये वाली बात पहुंचे कि इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में किया जाता है। प्रोग्राम हुआ था जिस प्रकार से 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा, निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण, उसी प्रकार कल 28 तारीख को भी एक कार्यक्रम होगा जिसमें ये किसान जितने हैं उनको किसान सम्मान दिया जाता है। तो उनकी एक निश्चित धनराशि होती है, तो वो भी कल उसका कार्यक्रम होगा। सभी तीनों जगह पे 3 जो हमारे अनुभाग स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय मुख्यालय उनपे उसमें SDM नोडल अफसर हैं और वो वहाँ पे माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा और हितग्राहियों को वो उनके खाते में किसान सम्मान निधि का वितरण किया जाएगा। गंभीर और ये पैटर्न मतलब अब अच्छा आया है।